जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। वैसे भगवान श्री राम की कथा का पठन पाठन गायन तो हम रोज करते ही हैं, जिनका एक बार नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है। लेकिन अब उस विशेष प्रकरण पर आ गए हैं जहां अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पीछे आवाज बैकग्राउंड में भी आपको सुनाई दे रही होगी। रामलीलाएं चल रही हैं, रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। जगत राम में हो गया है इस समय। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सीय राम में सब जग जानी। तो इस समय आपको पूरा जग सीय राम में दिखाई पड़ेगा। आप मतलब बाहर ना भी निकले तो ये वीडियो बन रहा है तो हम चाह कर भी नहीं रोक सकते। बैकग्राउंड की आवाज को रोकना भी नहीं चाहिए, देवत्व की आवाज है। सीताराम में की आवाज आपको इस समय हर समय सुनाई देगी। तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि आप लोग जो लोग इसको देख रहे हैं उन पर प्रभु राम की विशेष कृपा है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो नवरात्रि का जो समय चल रहा है वो माँ दुर्गा की साधना का समय तो है ही। भगवान राम के भक्तों के लिए ये श्री राम की साधना का भी समय है, और वो भगवान श्री राम की साधना रामचरितमानस में ही बड़ी सुलभ कर दी गई है। अगर आपको रोज समय नहीं मिलता, आपको यदा कदा भी समय नहीं मिलता, तो ये तो साधना का समय है। और दूसरी बात, ये ऐसा समय है जिस समय धरती पे देवताओं का आगमन होता है। इस समय उनको भी ऐसे सुपात्रों की तलाश रहती है जो साधना कर रहे हों, जिनका मन राम में लग रहा हो, तो वो उसकी सहायता करें। अगर आप ये करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति, जो लोग चाहते हैं आध्यात्मिक प्रगति होगी, आत्मिक प्रगति होगी। देवताओं का केवल अनुग्रह नहीं बरसता, आप खुद देवमय हो सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लौकिक सफलता भी चाहते हैं तो आपको सफलताएं अनायास ऐसे मिलने लगती हैं जिनकी आपने कभी आशा उम्मीद नहीं की होगी। अब बात ये आती है कि साहब, देवी माँ की साधना का तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि भाई आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक उठाएं और आप पढ़ना शुरू करें, आपको समझ में आ जाएगा। आप वो भी नहीं समझ में आता तो आप ज्योत जला लेंगे, सुबह शाम कम से कम आरती कर लेंगे, है ना। हिंदी में पाठ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अगर आपके पास है तो उतना तो कर ही लेंगे। तो वो है चीज़ें, हाँ। लेकिन भगवान राम की साधना के लिए साहब क्या करें? भगवान राम की साधना के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए हैं श्री रामचरितमानस। तो श्री रामचरितमानस का 9 दिनों में पाठ करने की विधि है पूरी। आप जब रामचरितमानस खोलेंगे तो आपको बाकायदा उसमें नवान पारायण के विश्राम दिखेंगे। जब आप उसकी ये विषय सूची देखेंगे तो जहां जहां पर विश्राम हैं वहां वहां पर आपको अलग से कुछ ढूंढने की आवश्यकताएं नहीं है। ये देखिए, प्रॉपर विषय सूची है जहां पर आपको नवान पारायण है। ये नॉर्मल विषय सूची है जहां जहां दिखा रहे हैं, और यहां पर ये आप अगर देख पाए तो नवान पारायण की विधि है। थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा ये कैमरे की वजह से। ये नवान पारायण की है और ये नीचे मास पारायण की है। मैं अभी मास पारायण की भी बता दूंगा। तो इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि नवान पारायण पृष्ठ संख्या 109 पे अलग अलग रामायण में वो अलग अलग होगा, कितना फॉन्ट का साइज है, छोटा गुटका है, बड़ा है, बहुत बड़ी रामायण है, तो उस हिसाब से अलग अलग होगा। तो उसमें पृष्ठ संख्या लिखी होगी, पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 विश्राम दिए हुए हैं। इस तरह से आप एक दिन में इसको कर सकते हैं। और इसको करने में ऐसा भी नहीं, कोई क्योंकि क्या है कि नवान पारायण के कोई जो विश्राम है वो बहुत बड़े हैं, मतलब एक में ज़्यादा पोर्शन है करना है, और कोई बहुत छोटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में बैठ के पूरा करना है। अगर आप एक बार में नहीं कर पाए, एक विश्राम एक दिन में कर लेना है। अगर आप एक बार में नहीं भी हो पाता तो मान लीजिए जैसे आपको 2 बार ब्रेक ले सकते हैं। जैसे ऑफिस जाना है मान लीजिए किसी को, तो आपने क्या किया कि सुबह 1 घंटा कर लिया, हाँ, सुबह शाम और शाम को 1 घंटा कर लिया। जिस दिन छुट्टी हुई उस दिन आप एक साथ में भी कर सकते हैं, या अगर उतनी एक साथ बैठने की प्रैक्टिस नहीं है तो बीच में ब्रेक ले सकते हैं। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, मतलब एक विश्राम का एक दिन में, क्योंकि 9 ही दिन है
तो आप अगर उसको मतलब ले जाने को अगले दिन भी ले जा सकते हैं, लेकिन समस्या फिर ये है कि आज का काम कल पे टालते टालते वही हालत होगी कि अगर आज पूरा एक दिन का नहीं हो पाया तो कल फिर 1.5 दिन का कैसे होगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए उसको कोशिश ये करें कि एक दिन में एक विश्राम, कोशिश क्या करें, एक दिन में एक विश्राम करना ही है पूरा। और उसके बाद आप अपना अगर आप दैनिक आरती का क्रम चलाना चाहते हैं तो दैनिक रामचंद्र जी की आरती, रामचंद्र जी की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन कर सकते हैं। तो जब ये रामचरितमानस का पाठ आप जिस दिन पूरा कर लेंगे उस दिन रामचरितमानस में ही रामायण जी की आरती पीछे दी हुई है। और रामायण जी की आप अपना हनुमान जी की आरती कर सकते हैं, साथ में आरत कीजिए हनुमान लला की, साथ में आप श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र जी की स्तुति और भगवान श्री राम की आरती, और उसके बाद हवन कर लें, पूर्णाहुति हवन, बस हो गया काम। बाकी हम साथ साथ पठन पाठन गायन अर्थ सहित वो तो हम कर ही रहे हैं। एक बार जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब उसके बाद आपको ये सुनने में और ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, अब आपको इसका अर्थ जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोनों नवरात्र में इसको किया जा सकता है, आश्विन नवरात्र में और चैत्र नवरात्र में। उधर भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र नवरात्र में जो नवमी पड़ती है उसको रामनवमी कहा जाता है, इधर दुर्गा नवमी कहा जाता है, और दशहरा भी, और इधर रावण वध और वो जी भी हुआ था। तो आज से 7वें दिन भगवान राम अयोध्या वापस आने भी वाले हैं, विजयदशमी हम लोग मनाने वाले हैं, रामलीलाओं का मंचन भी उसी के साथ पूरा होगा, और आपका नवान पारायण पाठ भी उसी दिन पूरा होगा। इस बार अगर आप नहीं शुरू कर पाए हैं क्योंकि ये निकल चुके हैं 3 दिन, तो आप इसको चैत्र नवरात्र के लिए पहले से प्लानिंग करके मनोदशा बना सकते हैं, क्योंकि मनोभूमि पहले बनाना बहुत आवश्यक है। आप एक बार पुस्तक लेके देख सकते हैं कि कितने कितने दोहे हैं, हम कैसे कैसे करेंगे। थोड़ा पहले से प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करना चाहें, अपने घर में बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाएं, साथ में सबको परिवार पूरा मिलकर बैठकर पढ़ता है तो ज्यादा आनंद आता है। हम लोगों ने तो बचपन में यही देखा है, हम लोग, हमारे पापा शुरू करते थे और हम लोग सब लोग मिल के करते थे, और हम लोग अपने घर में भी यही करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि अगर पापा ऑफिस में ज्यादा बिजी हो गए और नहीं है तो हम तीनों भाई और मम्मी मिलके कर लेते थे दिन में कि पाठ पूरा होना चाहिए, पाठ किया है तो पाठ पूरा होना चाहिए। सबकी आदत डालेंगे तो सब में देवोपम बनने का अवसर आएगा, संस्कार अच्छे आएंगे। और ये कथा अगर आप सबको जानना चाहते हैं कि एक एक चौपाई का क्या अर्थ है, तो ये आप हमारे साथ साथ चल ही रहे। हम इसको इसीलिए बना रहे हैं कि ये हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाए यूट्यूब पर और लोग देखते रहें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन बटन पे जाके आप ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत वो वीडियो पहुंच जाएगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अंत में गोस्वामी जी ने जो 4 चौपाइयाँ अपना आखिर में लिखी हैं उसका एक बार हम लोग गायन करेंगे और अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़भाना, गावहि कबि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिय मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रणाम।